तो वेलकम बैक टू माई चैनल मैजिक शफल बाय टीशा। हाउ आर यू ऑल? कैसे आप सब लोग? क्या चल रहा है लाइफ में, क्या चल रहा है ज़िंदगी में? लव लाइफ का मैं बता दूंगी। आज की रीडिंग हम जो देखेंगे, पार्टनर की एनर्जी और आपकी एनर्जी एंड व्हाट इज़ द आउटकम, धीरे धीरे जाएंगे। लेट मी क्लियर यू समथिंग कि ये एक दिस इज़ अ गाइडेंस, यूनिवर्स गाइडेंस। तो अगर मेरे रीडिंग से कुछ लोग सेटिस्फाइड नहीं होते, दैट इज़ नॉट माई प्रॉब्लम, क्योंकि मुझे जो कार्ड में दिखाई देगा मैं आपको वही बोलूँगी, बढ़ा चढ़ा के मैं नहीं बोल पाऊँगी। ये आउट ऑफ द बॉक्स है, ठीक है। दिस इज़ नॉट एनी ट्रैवल ब्लॉग और फूड ब्लॉग कि मैं अच्छे से प्रेजेंटेशन करके मैं खुद, आप खुद को भी, मुझे भी देखो, मैं जैसे घर पे रहती हूँ वैसे बैठी रहती हूँ, ठीक है। नो मेकअप नथिंग। कभी कभी बाहर जाना होता है तो सज सज के बैठती हूँ। तो अगर आप एक्सपेक्ट करोगे कि मैं अच्छा बोलूँगी, नहीं हो पाएगा। आई मिस गाइड यू। मैं अगर बोलूँगी आपके करण अर्जुन हमारे पास आएंगे और करण अर्जुन नहीं आया तो आप मेरे ऊपर मुगम्ब बन के बैठ जाओगे, तो मेरे से नहीं होगा। पर्डन मी। जो मुझे दिखाई देगा मैं उसी हिसाब से बोलूँगी। अगर मुझे नेगेटिव दिखाई देगा तो मैं नेगेटिव बोलूँगी, अगर मुझे पॉजिटिव दिखाई देगा तो मैं पॉजिटिव बोलूँगी। आज की आपकी पार्टनर की एनर्जीज क्या है? जनरल रीडिंग है, पोर्शन वाइज रेजोनेट करने की कोशिश कीजिए, सॉरी रिलेट करने की कोशिश कीजिए। एंड दिस इज अ टाइमलेस रीडिंग। जनरल रीडिंग टाइमलेस ही होता है मैक्सिमम केसेस में, ओके। ओके, हैंगमैन, 8 of cups, 4 of swords, 2 of wands, okay, ace of swords, and the bottom of the deck is the what है कि 9 of cups। ओके, सी यहाँ पे आपके पार्टनर कंफ्यूज्ड है, अपने लाइफ को लेकर ही कंफ्यूज्ड है। मैं लव लाइफ का बाद में देखूंगी, उनकी पूरी एनर्जी में बोल रही हूँ। अपने आप दोनों के बीच में यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, आपके पार्टनर हो सकता है बाहर सेटल हो, या फिर आप दोनों के बीच में, अगर आप सेम टाउन में भी रहते हो तो डिस्टेंस यहाँ पे ज़्यादा मुझे दिख रहा है, या फिर एज गैप दिख रहा है, या फिर डिफ्रेंसिएशन, कास्ट कलर प्रॉब्लम यहाँ पे मुझे विजिबल हो रहा है। आपके पार्टनर खुद के लाइफ में कंफ्यूज है, कुछ डिसीजन में अटका हुआ है, उनको आइडिया नहीं है कि वो कैसे आगे बढ़े, ओके। अगर मैं बोलूँ, इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है, बहुत कम है। अपने आप को पुश कर रहा है, बाहर धकेल रहा है, नेगेटिव सिचुएशन से बाहर लाने के लिए वो कोशिश कर रहा है, इसलिए वो थोड़ा सा हीलिंग की भी एनर्जी में है, आइसोलेशन की एनर्जी में मुझे दिख रहा है। यहाँ पे कोई विश है जिसके लिए वो बहुत दिनों से वेट कर रहा है, जिसके लिए उसको क्लैरिटी चाहिए। पॉसिबिलिटीज़ है कि वो विश बहुत दिनों से होल्ड है, इसलिए वो स्टक है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का कार्ड है विद 2 ऑफ वैंड्स एंड साथ ही साथ द हैंगमैन। कोई विश जो फुलफिल करना चाहता था, वहाँ पे कोई क्लियरिटी में नहीं मिल रहा है, होल में है, आगे नहीं बढ़ रहा है, इसलिए कंफ्यूज है। और बहुत सेक्टर में, फैमिली बोलो, अपनी पर्सनल लाइफ बोलो, काम काज में बोलो, इन्वॉल्वमेंट इज़ मिसिंग। काम, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि काम नहीं कर रहा है, घर पे सोया हुआ है, नो, नॉट लाइक दैट। काम कर रहा है लेकिन इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। उनका होता है ना, चार्मफुली कोई काम करना, ऐसी वाली एनर्जी मुझे नहीं दिख रहा है। और अपने आप को थोड़ा सा सरेंडर, आइसोलेशन की एनर्जी है, अकेला रहना चाहता है, ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दिया। अगर मैं बोलूँ, ये बहुत ही फिल्मी डायलॉग लगेगा, ऊपर वाले के हाथ में छोड़ नहीं दिया, लेकिन चीज़ों को छोड़ दिया है कि फ्यूचर में जो होगा देखा जाएगा, इतना मैं नहीं सोचूंगी, जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो। ये सिचुएशन होल में है, लेकिन उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस है, ये चीज़ें धीरे धीरे बढ़ेगा। अभी स्टक है, लेकिन मुझे जो दिख रहा है ये चीज़ें धीरे धीरे नहीं बढ़ेगा। हैंगमैन की कार्ड है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है, ये थोड़ा सा मेजर प्रॉब्लम वो लोग डील कर रहा है। लाइफ में कोई क्लियरिटी नहीं है, जो गोल वो अचीव करना चाहते हैं वो गोल में अटका हुआ है। काम भी हो सकता है, फैमिली पर्पस में भी कुछ हो सकता है, और ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है। स्टक, नो मूवमेंट, नो क्लियरिटी, होल सिचुएशन, आइसोलेशन, नॉन इन्वॉल्विंग एंड ऑल्सो कन्फ्यूज्ड, ओके। आपकी एनर्जी देख लेती हूँ। मेरे व्यूअर्स की क्या एनर्जी है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। व्यूअर्स की क्या एनर्जी है? ओके,
9 ऑफ वैंड्स, आप भी बहुत नॉन इन्वॉल्विंग हो। 8 ऑफ कप्स, ओके। एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज हैप्पी फैमिली। यस, यहाँ पे आप लोग कोशिश कर रहे हो, बहुत कोशिश कर रहे हो कि अपने फैमिली के साथ, अपने सराउंडिंग के साथ। ओके, ये रिलेशनशिप 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, पॉसिबिलिटीज़ है, ये टाइम ट्रैवलिंग है। मतलब ये नहीं टाइम मशीन में चढ़ के आप एक जगह से दूसरी जगह आए हो। पास्ट लाइफ कनेक्शन यहाँ पे हो सकता है, या फिर आप लोगों की रिलेशनशिप बहुत लंबा, बहुत पुराना हो सकता है। दिस इज़ अ स्पिरिचुअल। कुछ लोगों के लिए सब पकड़ के मत बैठे रहो, बचपन से चलता आ रहा है, सेम स्कूल कॉलेज ऑफिस हो सकता है यहाँ पे। तो यस, आप लोग ट्राई कर रहे हो अपने फैमिली लाइफ में, अपने मैरिड लाइफ में, मैरिड अगर नहीं हुए, अपनी मम्मी पापा के साथ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, ठीक है। लेकिन इमोशनली यू आर नॉट वेल। आप लोग इमोशनली बहुत डाउन हो, इमोशनली आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है, ठीक है। आप लोग भी, एक तो आपका ट्रस्ट इशू हो रहा है, कुछ भी आपको अच्छा, किसी को आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। और अगर कुछ ट्रस्ट वर्दी होता भी है, आपको पता है कि दैट इज़ गुड फॉर यू, लेकिन आप इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हो, ओके। बट आप होपफुल हो कि यहाँ से आप बाहर निकल पाओगे। ये होप का कार्ड है, ये दिखता है सर पे बैंडेड लगा के खड़ा हुआ है बंदा, लेकिन दिस इज़ अ होप कार्ड, ओके। आप होपफुल हो कि यहाँ से आप बाहर निकल पाओगे। इसके लिए थोड़ा सा मेहनत आपको करना पड़ेगा, वो आप मेहनत कर भी रहे हो। आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो गए अपने लाइफ में, थोड़ा सा ढीठ हो गए हो। लाइक मुझे अपनी लाइफ सिक्योर करना है, कुछ भी हो जाए मुझे अब पुरानी मेमोरी में अटके रहना नहीं है, मुझे अपनी लाइफ में सिक्योर होना है, ओके। फिनांस को लेकर, अपने वर्क को लेकर फोकस्ड हो अभी, ठीक है। कुछ अचीव करना चाहते हो अपने लाइफ में, वर्क में, फिनांस में, ओके। फैमिली के साथ यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहे हो, इमोशनली ड्रेन्ड आउट हो, लेकिन होपफुल हो कि आप चीज़ों से बाहर निकल पाओगे। लाइफ में बहुत प्रैक्टिकलिटी आ गया है, रियलिटी चेक मिला है आपको, जिसके ऊपर आप भरोसा करके बैठे थे वो आपको पीठ दिखा के भाग गए, तो आपको रियलिटी चेक मिला है। ऐसा नहीं कि आपको रियलिटी चेक मिला है तो आप उसके बारे में नहीं सोच रहे हो, अभी भी इमोशनली उसके साथ अटैच्ड हो, स्टिल यू आर अटैच्ड, अभी भी होप है यहाँ पे, अभी भी आप पकड़ के बैठे हुए हो। एक ना एक दिन ये चीज़ें सुधर जाएगा, लेकिन वो सब साइड में रख के अपने लाइफ को सिक्योर करने में आप लोग ज़्यादा फोकस हो, ओके। चलो देख लेते हैं आपकी पार्टनर की फीलिंग्स क्या है आपके लिए। आज की फीलिंग्स में देख लेती हूँ, ओके। आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचता है, आज की फीलिंग्स, उसके एनर्जीज बहुत, बोलते हैं ना, डाउन एनर्जी, डाउन। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, गिल्ट है बहुत आपको लेकर। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे गिल्ट मतलब ये नहीं कि आपके साथ जुड़ा इसलिए गिल्ट है, ये मतलब आपको छोड़ा इसलिए गिल्ट है, ओके। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, हेवी चेजिंग की एनर्जी है, एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज 2 टू बॉटम आ गया, ओके। 9 ऑफ वैंड्स, ओके। मैं 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करती हूँ। यहाँ पे अगर आप बोलो तो यहाँ पे दो कार्ड बहुत चेजिंग का है, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। पार्टनर, अगर आपको यहाँ पे ब्लॉकेजेस की एनर्जी है, यहाँ पे ब्लॉक्ड हो सकते हो आप, लेकिन उसके बाद भी आपके पार्टनर आपके बारे में जानकारी जुटा रहा है। हो सकता है बहुत दिनों से आपका खबर नहीं मिला है, हो सकता है आपने सोशल मीडिया में पोस्ट करना कम कर दिया है, या फिर हो सकता है आप उनके साथ कम्युनिकेट करना, या फिर जो भी आप लोगों के बीच में मीडियम था उसको पोक करना छोड़ दिया है। आप अपनी लाइफ में बिजी होना चाहते हो तो अपनी एनर्जी आप शिफ्ट कर रहे हो, लेकिन उससे उसको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, उससे उनको ईगो क्लैश भी हो रहा है, वो इमोशनल भी हो रहा है। और क्योंकि उनको ईगो क्लैश हो रहा है तो उनके अंदर एंग्जाइटी आ रहा है, उनके अंदर थोड़ा सा
हाइपर एक्टिविटी आ रहा है। हाइपर एक्टिविटी में ADHD के बारे में नहीं बोल रही हूँ, मतलब मूड स्विंग, कभी कभी बहुत अच्छा मूड रहता है, कभी कभी मूड बहुत बुरा रहता है। इसके लिए और एक बात यहाँ पे बहुत विजिबल है कि अपने लाइफ में, अपने मैरिड लाइफ यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है, स्पाउस के साथ उनका ईगो प्रॉब्लम चल रहा है, लाइक रह तो रहा है उनके साथ 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, फैमिली के साथ रह तो रहा है लेकिन वहाँ पे सेटिस्फेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं क्लियर करती हूँ, ओके। एस ऑफ पेंटिकल्स, यस, न्यू मूवमेंट के बारे में सोच रहा है और पॉसिबिलिटीज़ है कि कोई नए पर्सन की एंट्री भी यहाँ पे होने वाला है, ओके, कुछ नया इंसिडेंट। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स क्लैरिफाई 10 ऑफ पेंटिकल्स, या 10 ऑफ पेंटिकल्स अगर मैं बोलूँ यहाँ पे अपने जो फैमिली है, ओके, स्पेशली बीवी बच्चे, ठीक है, उनको लेके स्ट्रगल चल रहा है लाइफ में, ठीक है, चीज़ों को संभालने की कोशिश कर रहा है लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कलेशी हो रहा है, वहाँ पे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है। सन कार्ड मैं बोलती हूँ यहाँ पे पॉजिटिव कार्ड, लेकिन यहाँ पे कार्ड जो आया है कुछ डिले कार्ड के साथ आया है, तो हम लोगों को डिस्क्राइब भी वैसे ही करना होगा। सन कार्ड, यस। और एक बात मैं बोलना चाहती हूँ, आपकी पर्सन जो है बहुत शी और ही इज़ अ वेरी प्राउड पर्सन, अपने ऊपर बहुत उनको गर्व है, अहंकार है, ठीक है, तो उनकी ये बिहेवियर के चलते उनके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। उनकी मैरिड लाइफ में स्पेशली जो बिहेवियर आपको दिखा चुका था, आपको लग रहा है कि वो आपको ही दिखाता था, नहीं, उनका बिहेवियर पैटर्न ही ऐसा है, वो जिसके पास भी रहेगा उसको ये बिहेवियर दिखाएगा। तो यस, अपने फैमिली को लेके हो सकता है कि यहाँ पे कुछ ट्रैवल प्लान हुआ था लेकिन अचानक से कैंसिल हो गया है, या कुछ नया चीज़ें बाय करने के बारे में वो लोग सोच रहे थे, वहाँ पे कैंसिल हो गया है। तो यहाँ पे एक ईगो प्रॉब्लम चल रहा है, चीज़ों को संभालने की कोशिश कर रहा है। पार्टनर इज़ वेरी मैच्योर, वो बहुत चालाक है, वो संभाल लेगा, लेकिन ईगो प्रॉब्लम और प्राउड यहाँ पे बहुत फोकस है, ओके। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यस, बच्चा एक बर्डन है, और मैं बोलना चाहती हूँ कि उनके अंदर बहुत गिल्ट भी है, ठीक है, क्योंकि उनका जो इमोशन है वो आपके पास आके वो दिखा नहीं पाता है, उनको पता है कि आपको वो 100% दे नहीं पाता है। तो यहाँ पे फीलिंग्स की बात मैं बोलूँ तो अंदर ही अंदर गिल्ट है, एंग्जाइटी है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, हेवीली चेजिंग की एनर्जी है, ठीक है, बहुत चेजिंग की एनर्जी है उनके आसपास। अगर मैं बोलूँ मतलब वो बहुत ना अभी डेलिकेटली मैटर को हैंडल करना चाहता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स आप खुद ही देख सकते हो, कौन पकड़ा हुआ है बहुत सावधानी से, आपके बारे में बहुत सावधानी हटी, दुर्घटना घटी वाली केस हो गया है अभी, ठीक है। उनको पता है कोई स्ट्रैटेजी बना के अगर ना आए तो ये पूरा मुर्गी हाथ से बाहर निकल जाएगा। आप मुर्गी हो उनके लाइफ में। सॉरी, फिर से कमेंट आएगा वाई मुर्गी बोला आप लोगों ने मुझे, सॉरी वापस होगी, ओके। पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है, बादल ही बादल, धुंधला ही धुंधला, कोहरा ही कोहरा, पूरी ज़िंदगी, मतलब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है अभी ना। उनका जो एनर्जी है यहाँ पे बहुत रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, ये ना बहुत ऐसा हो चुका है, डेस्परेट हो चुका है, डेस्परेटली चेस कर रहे हैं आपको, ठीक है। बहुत पोर्टल में जाके बहुत दिनों से आप लोगों का ये लॉन्ग डिस्टेंस, ये नॉन कम्युनिकेशन चल रहा है, वो चीज़ों में बहुत दिनों से चल रहा है, ये 1-2 दिन का बात नहीं है, ये हो सकता है बहुत सालों से चल रहा है। तो ये वो सुधरना चाहता है, नया मूवमेंट चाहता है। पार्टनर बहुत ब्लेम गेम खेल चुका है और वही गेम बाउंस बैक होके उसके पास गया है। अभी उसको ना लग रहा है कि चीज़ें उसने गलती कर दी लाइफ में, रिलेशनशिप से मूव ऑन करके उसने गलती कर दी। अब जो उनके लाइफ का स्पार्क था, उनके लव का स्पाइस था, दैट इज़ मिसिंग। वो सिर्फ काम कर रहा है, नो अप्रिसिएशन, कोई प्यार नहीं, मोहब्बत नहीं, बस काम ही करो और दिन के बीच में बात सुनो, ऐसी वाली एनर्जी है। तो इसलिए आपकी एनर्जी, लिसन, चेजिंग का मतलब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मेरे पीछे पीछे भाग रहा है, मुझे ऑनलाइन स्टॉक कर रहा है ना, दैट इज़ नॉट चेजिंग। चेजिंग इज़ व्हाट, रिकॉलिंग योर मेमोरीज, ओके। मतलब आपकी एनर्जी को वो रिकॉल कर रहा है, सोच रहा है आपके बारे में, जो पुराने बीते हुए बातें हैं उसको सोच रहा है, क्योंकि वो बहुत अच्छा था उन लोगों के लिए। एम आई क्लियर? मैं क्लियर कर पाई? ये हो रहा था उनके साथ। फीलिंग्स थोड़ा सा और भी क्लैरिफाई कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत मिक्स एनर्जी आया हुआ था, उसके वाइफ का भी या हस्बैंड का भी एनर्जी आया हुआ था। स्पेसिफिकली आपके लिए फीलिंग्स डिस्क्राइब करेंगे। मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की क्या एग्जैक्ट फीलिंग्स है, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए उनकी पार्टनर की
एग्जैक्ट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, जो भी आप देख रहे हो उनके पार्टनर की एग्जैक्ट फीलिंग्स क्या है आप लोगों के लिए। मैं ही कार्ड को रिक्वेस्ट कर लेती हूँ, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ मुझे भी जानना है। एग्जैक्ट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की। लास्ट शफल दूंगी, ओके। लवर्स, देखो कार्ड को कुछ रिक्वेस्ट करो तो कार्ड भी तुमको देता है। थैंक यू बोलो कार्ड को। एग्जैक्ट फीलिंग्स में लवर्स आया है और क्या ही चाहिए। थैंक यू कार्ड, ओके। किंग ऑफ वांड्स, अगेन चेजिंग, ठीक है। पार्टनर की तबीयत खराब हो रहा है आपके बारे में सोच सोच के, ओके। वो एकदम नॉन इन्वॉल्विंग है, ख़त्म करना चाहता है चीज़ को, मैनिफेस्ट कर रहा है। लवर्स का कार्ड, लवर्स के कार्ड के साथ यहाँ पे हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है। येस, रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहा है, रिलेशनशिप में वापस आना चाहता है। सिचुएशन दो है उनके लाइफ में, सिचुएशन दो सिचुएशन है, लेकिन वो चुनना चाहता है आपको, क्योंकि मैंने जब स्पेसिफिक किया कि आपके लिए फीलिंग्स क्या है तभी लवर्स का कार्ड आया है, ओके। सो दिस इज़ क्लियर दैट दे आर मैनिफेस्टिंग यू। मैनिफेस्ट का मतलब भी आप ये मत सोच के बैठे रहो कि वो ध्यान में बैठा है आपको लेके कोई पेड़ के नीचे, नहीं, लेकिन वो रिकॉल कर रहा है, आपके बारे में सोच रहा है, उनको चाह है कि वो आपके पास आए। अट्रैक्शन बहुत हाई है, टेम्पटिंग अट्रैक्शन अगर मैं बोलूँ बहुत हाई है। यू नो, अंदर ही अंदर वो लोग टूट चुके हैं, अंदर ही अंदर ना उसको शांति चाहिए। ये जो ऑन एंड ऑफ ब्लॉकेजेस की सिचुएशन है ये लोग वो ख़त्म करना चाहते हैं। यहाँ पे सिचुएशन जो है वो संभालना चाहते हैं। दे वॉन्ट्स टू कम बैक इन योर लाइफ। सच में ये मैं फीलिंग्स की बात बोल रही हूँ, आप लोगों के सामने शफल किया है, आप लोगों के सामने कार्ड आया है, ठीक है। पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके पार्टनर अभी, बहुत सारे यहाँ पे व्यूअर्स है जो लोग रीडिंग फीडिंग ले चुके हो, एस्ट्रोलॉजर्स के पास जा चुके हो, मंदिर मस्जिद जाके थोड़ा सा माथा टेक के आए हो कि मुझे कुछ नहीं करना है, ऊपर वाला कुछ ऐसा कर दे कि सारी चीज़ें ठीक हो जाए। कुछ ऐसा एनर्जी मुझे दिख रहा है। रशफुल मूवमेंट, रशफुल कमिंग बैक का एक चांस है। नाइट ऑफ वन, यस, एक हड़बड़ी में आने की चांस मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट एक्शन एंड नेक्स्ट मूवमेंट। इतना तो प्यार है आप लोगों के लिए, तो क्या आएंगे नेक्स्ट 24 आवर में। देखो ऐसा नहीं कि वो आना नहीं चाहता, वो आना चाहता है, लेकिन प्रॉब्लम हो रहा है कि उनके लाइफ में थर्ड पार्टी भी है, थर्ड पार्टी यहाँ पे विजिबल है, और उनके लाइफ में बहुत सारे लोगों का इंटरफेरेंस है, बहुत सारे लोग उनके ऊपर डिपेंडेंट है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कल आएंगे यूके से इंडिया, कल ही कैसे आ पाएंगे अगर ऐसी वाली एनर्जी हुआ तो, ठीक है। अगर आप लोगों में डिफ्रेंसिएशन ज़्यादा हो, आप लोग अलग अलग मैरिड हो, या फिर आप लोगों के एक पार्टनर मैरिड हो, तो यहाँ पे उनके ऊपर बहुत सारे बर्डन हैं। आना चाहता है, जजमेंट देना चाहता है आपको, ठीक है। ये चीज़ों को, इस चीज़ों में मूवमेंट चाहता है, लेकिन प्रॉब्लम है उनके लाइफ में बहुत सारे बाहरी इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं कि मैं 8 ऑफ कप्स की कार्ड एक बार जस्टिफाई कर लेती हूँ। यस, मैनिफेस्टेशन, चेजिंग एंड 7 ऑफ फंड्स। सी यहाँ पे मैनिफेस्ट करेंगे, चेजिंग करेंगे, ठीक है। जब आने की बारी आएंगे तो पीछे बहुत सारी चीज़ जुड़ जाएंगे, तो इसके लिए थोड़ा सा होल्ड में रखेंगे। जजमेंट होगा आपके रिलेशनशिप में, लेकिन यहाँ पे बाहरी इन्वॉल्वमेंट रहने की चांसेस है। बुद्ध बहुत स्ट्रांग है आपके पार्टनर की, चार्मिंग हो सकते हैं आपके पार्टनर, ओके। बातों में घुमाना उसको आता है। अगर ये नहीं भी आए तो कम्युनिकेशन हो सकता है वाया फ़ोन और किसी फ्रेंड्स के ज़रिए, यहाँ पे कम्युनिकेशन होने की चांसेस है, ठीक है। मिक्स सिग्नल भेज सकता है। मिक्स सिग्नल मतलब ये नहीं कि डोरबेल पे जाके भाग जाए,
ये बचपना है। मिक्स सिग्नल मतलब टेलीपैथिक वाइब्रेशन। आप लोग टैरो देख रहे हो तो आपको इन सब में यकीन होना चाहिए। दैट इज़ ऑल्सो समथिंग लाइक स्पिरिचुअल। ओके, मत बोलो कि मुझे ये सब टेलीपैथी में बिलीव नहीं है, फिर आप टैरो क्यों देख रहे हो? ये सब रिलेटेड है एक के साथ एक। ओके, टेलीपैथिक वाइब्रेशन भेज सकता है आपको। ओके, एनर्जी भेज सकता है। कम्युनिकेशन अगर फिजिकल ना हुआ तो मेंटल कनेक्शन यहाँ पे, मेंटल अटैचमेंट यहाँ पे होने के चांसेस हैं। ओके, लिखना, चेजिंग का भी एनर्जी है, मैनिफेस्टेशन की भी एनर्जी है। मूवमेंट मैं नहीं बोलूँगी नहीं होगा, हो सकता है नॉर्मल हाय हेलो कम्युनिकेशन हो सकता है अगर सेम ऑफिस कॉलेज आप लोग डील कर रहे हो, लेकिन यस उसको डर भी रहेगा आगे क्या होगा, लेकिन कम्युनिकेशन यस। जजमेंट का कार्ड है, साथ में 3 ऑफ कप्स। फ्रेंडली कम्युनिकेशन होने के चांसेस है। ये फ्रेंडली हो सकता है लेकिन इनर मीनिंग कुछ और हो सकता है, या फिर हो सकता है व्हाट्सअप स्टेटस दे रहा है, व्हाट्सअप स्टेटस चेक कर रहा है। ओके, यहाँ पे ना बहुत सारे केसेस में आप लोगों ने भी ब्लॉक करके रख दिया। अच्छा किया, जो भी किया अच्छा किया, जैसी करनी वैसी भरनी, जिसके साथ जेमन कुकुर तेरे को मुगु। बंगाली में एक कहावत मैंने बोल दी, इतना हिंदी नहीं आता है मुझको। चलो देख लेते हैं, सॉरी, पार्टनर की कहानी, दिल की जुबानी, क्या बोलना चाहते हैं आपको। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर एग्जैक्टली क्या बोलना चाहते हैं जो वो बोल नहीं पाते हैं। ओके, यूनिवर्स प्लीज़, शिव जी गाइड मी प्लीज़, बाबा बोले बाबा गाइड मी। यू माइट हैव अबंडेंट मी। इतना तरफ इसलिए नहीं है, आपने सही में उसको छोड़ दिया है। छोड़ दिया है मतलब सोचना छोड़ दिया है, सोचना नहीं छोड़ा है। फिजिकली यू गाइज डिटैच्ड। ओके, आई एम स्टिल ओके स्टार्टिंग टू रियलाइज द डेप्थ ऑफ आवर रिलेशनशिप। ओके, शुरू किया अभी, बहुत पहले शुरू करना चाहिए था, अभी स्टार्ट किया है, पागल। यू आर द मोस्ट प्रेशियस पर्सन इन माई लाइफ। I keep recalling our separation over and over again. हो गई तो तू मेरे गुरुदान। इसका कहावत है जूता मार के गाय देना, मतलब पहले मिसबिहेव भी करो उसके बाद आके सॉरी बोलो। ओके, आई होप दैट समडे यू फॉरगिव मी। ओके, आई डिज़ायर टू ओके रिकैप्चर द फीलिंग। ओके, सी यहाँ पे फीलिंग्स है, यहाँ पे उनको लग रहा है कि आप मूव ऑन कर चुके हो। बहुत केसेस में आपने सच में मूव ऑन कर लिया है, ठीक है, ये फाइनल है। यस, आप लोगों ने कुछ सेक्टर से आप लोगों ने मूव ऑन कर लिया है, होप छोड़ दिया है। आई एम स्टार्टिंग टू रियलाइज द डेप्थ ऑफ आवर रिलेशनशिप। कहीं भी जाए घूम फिर के आपकी रिलेशनशिप में वो वापस आता है, क्योंकि वहाँ पे एक डेप्थ था, वहाँ पे एक प्योरिटी था, उनको रियलाइजेशन आ रहा है। यू आर द मोस्ट प्रेशियस पर्सन, इसको एलिब्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। यू आर रियली प्रेशियस। आई कीप रिकॉलिंग आवर सेपरेशन ओवर एंड ओवर अगेन। सेपरेशन के बारे में आप जैसे सोच रहे हो, आपको कुछ क्लियरिटी नहीं मिल रहा है, वो भी सोच रहा है। यस, उनको क्लियरिटी है लेकिन सोच वो भी रहा है। आई होप दैट समडे यू विल फॉरगिव मी। उनको पता है इतनी जल्दी आप माफ़ नहीं करने वाले हो, ठीक है। अब सोचते हो, प्यार करते हो, सब ठीक है अपनी जगह पे, सब ठीक है, लेकिन माफ़ करने वाली हरकत उसने नहीं किया है कि आप माफ़ कर दो। आई डिज़ायर टू रिकैप्चर दैट फीलिंग। ओके, अगेन दे वांट्स टू कम बैक इन योर लाइफ, रिकैप्चर द फीलिंग, फिर से जीना चाहता है वो लाइफ। ओके, आज की रीडिंग इतना ही। अच्छा लगा तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक मत करो। बहुत मेहनत करके वीडियो बनाती हूँ। ओके, क्लियरिटी चाहिए लाइफ के बारे में, लव लाइफ के बारे में, प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, फिनेंस के बारे में, मैरिड लाइफ के बारे में, कोई भी हो सकता है। एनर्जी सबका पढ़ ही जा सकता है। ओके, मैं क्वेश्चन से बाय नहीं करती, मैं फुल रीडिंग देती हूँ। ओके, तो आपको पता है जो लोग आप ले चुके हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, मैं लेबल में भी टैग कर देता हूँ, प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट। व्हाट्सअप मैसेज करो, मैं सबको आंसर देती हूँ। अगर मैंने आंसर नहीं दिया इट मीन्स आई एम बिजी, मैं बाद में सबको अटेंड करती हूँ। खुश रहना, मज़े में रहना, खाना पीना खा के सो जाना। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय एंड